हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। कैसे हो आप सब लोग? चलो, कल जहाँ पे अपन ने छोड़ा था उसी क्वेश्चन को आज अपन लेने वाले हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले तो मेरे को सब कमेंट करके ये बताइए किन-किन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया या बाकी जाकर के सो गए रोटी खा के? अरे खाना खा कर के सो गए थे या कुछ क्वेश्चन में से किया था? क्लास वर्क तो सर सब कर लिया था। होमवर्क देने वाला हमें मास्टर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन होमवर्क देने वाले भैया भी हमें अच्छे नहीं लगते। सर आप दोस्त बनाओ, भैया बनाओ, हमें होमवर्क पसंद नहीं है। मेरे भाई इतना छोटा-सा होमवर्क तो करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स को बेहतर बनाना है ना, अपन ने एक संकल्प लिया था कि हम मैथमेटिक्स को बेहतर बना देंगे, हम मैथमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन होगी और बेहतरीन कब होगी जब आप खुद से प्रयास करोगे। तो बताओ देखिए, कितने मेरे छोटे भाई-बहन ऐसे थे, जिन्होंने इस बड़े भैया की लाज रखी, इस बड़े भैया की बात मानी और उन्होंने वो होमवर्क किया। बताओ, बताओ भई। फिर देखो लेक्चर को आगे बढ़ाएँ। कमेंट तो करना पड़ेगा। ये क्लास प्री मायर है ना प्री मायर? आप कमेंट करोगे मेरे तक पहुँच जाएगा। और जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ, फिर अपन एक साथ इंटरेक्ट करेंगे। बोले भैया आप जहाँ से लाइव क्लास ले रहे हो, मैं अपने घर से लाइव क्लास देख रहा हूँ, एक बात बताइए, तो फिर मैं कहूँगा कहिए, ठीक है? तो उस वाली क्लास में और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अब भी मज़ाक कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मज़ा बेहतरीन होगा। तो प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं सबसे पहले होमवर्क की और होमवर्क में मैं जहाँ तक मेरा ये मानना है कि मेरे भाइयों ने होमवर्क किया होगा। क्या मेरा मानना सही है? मेरे भाइयों ये बताओ क्या मेरा मानना सही है? प्रश्न देख लीजिए। अब देखो, सबसे पहली बात मैं करता हूँ प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या कौन-कौन सी है? ठीक है। मेरे भाई 2 भी एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, 5 भी है, 7 भी है और इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ठीक है? तो ये सारी प्राकृत हो गई। दूसरी सर अपन बात करते हैं पूर्ण की, तो यही 2, 3, 5, 7 ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या। फिर अपन बात करते हैं पूर्णांक की, तो सर 2, 3, 5, 7 इसके अलावा यही है, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं सर परिमेय की, तो परिमेय संख्याओं में सर आ गया अपना 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और इसके अतिरिक्त अपना आ गया यहाँ पे आ गया पाई, क्योंकि पाई को अपन लिख सकते हैं सर 22/7 ठीक है? और इसमें आ गया 22/7 भी आ गया और 3.14 भी आ गया, ठीक है? और फिर अपन बात कर लेते हैं लास्ट एंड अपरिमेय की। तो अपरिमेय में सर √2, √3, √8, √10, 319.777 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आंसर जिन-जिन बच्चों ने किया है, उन-उन बच्चों का ये आंसर करेक्ट है और जिन बच्चों ने ये आंसर नहीं किया, उनका आंसर भाई गलत है। सुनिएगा, समझिएगा और अपने माथे को, इस कोपड़े को थोड़ा चलाने का प्रयास कीजिएगा। यार इतना 35 मिनट की क्लास मैंने ली होगी कल, 35 मिनट में सिर्फ़ आपको 4 संख्याएँ पढ़ाई थी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई थी, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई बताइए आप फिर कैसे आपको फँसाएँ? हाँ, आपको बताइए कैसे कैसे कोई आदमी कैसे आपको फँसा सकता है? तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर इनमें 1-2 ऊपर-नीचे हो सकता है कि यार पहला लेक्चर था, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, बोर्ड का भी कोई इश्यू रहा होगा। हमारे वाले मास्टर जी तो ऐसे लिखते थे, ये वाला मास्टर तो खड़ा होके ऐसे लिखता है, हमें कैसे समझ में आ सकता है? देखो मास्टर यहाँ लिखे या फिर आपको लिखता हुआ पीछे नज़र आए, फ़र्क वो नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आपका माथा, आपका पूरा ध्यान इस बोर्ड पे है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे है या फिर मोबाइल स्क्रीन पे है या फिर और कहीं यार मेरा दोस्त तो क्रिकेट खेल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा-बैठा क्या कर रहा हूँ? उस चीज़ पे। समझ गए बात को? तो सबसे पहली बात है कि जो भी चीज़ें हैं ना, सारा पूरा ध्यान लगा कर के फिर पढ़ना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि दोस्त क्रिकेट खेल रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, भाई साहब ये मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा? वो उसने तो यहाँ पे तो 4 रन ले लिए होंगे, 5 रन ले लिए होंगे, 2 विकेट हो गए होंगे, फलाना-ढिमकाना। क्रिकेट खेल रहा है ना, दोस्त क्रिकेट खेल रहा है, आपको क्रिकेट खेलना है ना, तो पहले जाकर के क्रिकेट ही खेल लीजिए। यहाँ पे फिर दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। देखो ये बात फैक्ट एंड प्रूव है।
दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो क्रिकेट खेलना है, पहले जाकर के क्रिकेट खेलिए, फिर अपन कर लेंगे। लेकिन दोस्त क्रिकेट खेल रहा, मम्मा ने बोला है क्लास लेना है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? चलेगा, कोई बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याओं से अपन चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, तो वास्तविक संख्या क्या? सर कल आपने वास्तविक संख्याओं पे क्यों छोड़ा था? पहली बात मेरे को एक बात बताइए, क्या प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होती है। वे सारी संख्याएं जो 1 से शुभारंभ होकर के अनंत तक चले, वो प्राकृत संख्या होती है। फिर बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। वे सारी संख्याएं जो 0 से शुभारंभ होकर के अनंत तक चले, उन सारी संख्याओं को सर हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है? फिर अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। वे सारी संख्याएं जिसमें नकारात्मक, सकारात्मक, सर नेगेटिव वाले सारे नंबर, पॉजिटिव वाले सारे नंबर और उनके साथ-साथ जीरो भी सम्मिलित हो। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक चले और उनके अंतर्गत जीरो भी हो, तो वो सारी संख्याएँ सर पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है? फिर अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। वो सारी संख्याएँ जिन्हें p बटे हुए q के रूप में लिखा जा सके या p बटे हुए q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सर परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन q का मान ना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अगर q 0 हो गया तो फिर वो सारी संख्याएँ जिनके भाग में 0 है, वो तो अनंत हो जाएगी ना। हाँ, बेटा वो अनंत हो जाएँगी और जो अनंत होता है ना, वो अपना परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है? तो वो अनंत हो जाएँगी और वो अनंत अपना परिमेय संख्या नहीं होता है, तो वो परिमेय संख्याएँ हो गई। अब सर अपन बात कर लेते हैं ना अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएँ क्या होती है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं बात करूँ ना, तो वो सारी संख्याएँ मैं कह सकता हूँ, जिन्हें अपन p बटे हुए q के रूप में ना लिख सकें। ऐसी कौन सी संख्याएँ हैं, जिन्हें हम p बटे हुए q के रूप में नहीं लिख सकते? तो वो सारी संख्याएँ, वो सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए हमारे पास है ही क्या? देखो, रूट वाली जितनी संख्याएँ हैं या दशमलव में जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, जो बार-बार चलती जा रही है, पुनरावृत्ति होती जा रही है, बहुत सारी संख्याएँ, है ना? उन सारी संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में सिर्फ एक शब्द यूज़ में लेना चाहूँगा, परिमेय प्लस में अपरिमेय। वो होती हैं अपनी वास्तविक संख्याएँ। ओहो! मतलब सर परिमेय संख्याएँ भी आए, अपरिमेय संख्याएँ भी आए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो वास्तविक संख्या होता है। आई बात समझ में? देखो, अब मेरे भाई एक मैंने शुरुआत में एक ग्राफ लिया था। इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना इस ग्राफ को। ये आपके लिए स्पेशली बना के लाया हूँ। सर ये तो इंग्लिश में है, हमें इंग्लिश आती तो नहीं है। अरे मैं समझा रहा हूँ भाई, रुक जाओ, थम जाओ। भाई साहब और ये पूरा का पूरा ये डब्बा है ना, यही है रियल नंबर। ये पूरा का पूरा। इस डब्बे में जितने नंबर है ना, वो सारे के सारे वास्तविक वाले हैं। इस डब्बे में ये वाला गोला भी, ये वाला गोला दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दोगे तो रियल नंबर बन जाएगा। अब सुनो मेरे भाई, क्या सारे जो नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृत संख्या। यहाँ पे देखो संख्याओं से आपको पता चल जाएगा, सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? होल का मतलब होता है पूर्ण। मेरे को एक बात बताओ, सारी की सारी प्राकृत संख्या बिल्कुल सर। देखो सर, पूर्ण संख्या अपने 0 से अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या अपने ना 1 से अनंत तक चलती है। तो 1 तक की तो आ रही है। अरे मेरे भाई, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे नंबर अपने प्राकृत में आ गए ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि सारी की सारी जितनी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है? और 0 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखो, यानी इनको मैं 0 एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ, यानी सारी की सारी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है? सारी की सारी पूर्णांक संख्याएँ, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं में क्या पूर्ण संख्या नहीं होती क्या? मेरे को एक बात बताओ, होती है। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है
कि पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या भी होती है, और ये सारे के सारे जो इंटीजर है वो क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है, और ये है अपरिमेय संख्या। ये सारी की सारी एक साथ मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। अब ये गोले समझ में नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आगे और समझ लेंगे। ऐसा नहीं है सर ने गोले में क्या ही बता दिया, वही बताइए जो संख्याएं आपको समझाई थी। पराकार संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, और ये सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो अपनी वास्तविक संख्या होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही डेप्थ वाला नॉलेज हो गया आपके पास। इतना आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। ये आप क्लास 9 का चैप्टर उठा के देखोगे, पहली ही एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, तो उसमें अपन सेम शेड्यूल ऐसे के ऐसे मैं यूज़ करता हूँ और ऐसे के ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है? वो वाला लेवल आपको टच करवा दिया। अब आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या सर, ये संख्याओं को जान करके ना क्या मैथमेटिक्स में अपन प्रॉब्लम नहीं आएगी? प्रॉब्लम तो आएगी ना हमें। बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम का हम दोनों आपस में मिल कर के डट करके सामना करेंगे। प्रॉब्लम यूँ एकदम छूमंतर हो जाएँगी। ठीक है? अब चलिएगा। ओहो! सर एलसीएम मतलब आप लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहे हो। बिल्कुल भाइयों, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ये तो सर हमने 4th क्लास में पढ़ा, 5th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 7th में, और अब आप 8th में भी पढ़ा रहे हो। बिल्कुल। एक बार मोटा-मोटा अपन देखते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लघुत्तम समापवर्तक के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। ठीक है? तो उन बच्चों के लिए अपन लघुत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले जिनको आता है वो करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास में ही, और जिनको नहीं आता वो बैठ कर के सीखेंगे। देखो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ये बताओ? तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक करने के लिए सर एक आधा डंडा बना देते हैं, एक सीधा डंडा ऐसे, ऐसे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं से बस ऐसे, ऐसे। और यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3, फिर इधर इधर जिसका भाग जाएगा, इधर 2 का जाएगा तो 2 1 और इधर 3 है ना? ठीक है, सुनिएगा। 2 और 3, तो इस डब्बे के अंदर रख देते हैं सर, जैसे 2 और 3 का निकालना है तो 2 और 3 को लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं सर, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का ना भाग देते हैं। जिसका भाग पूरी-पूरी पर जाना चाहिए। इस डब्बे में जिन संख्याएँ हैं ना, उन संख्याओं में भाग देते हैं, और इन डब्बे में जिन संख्याओं में भाग देते हैं, उन संख्याओं में कोई भी एक संख्या में पूरी-पूरी बार भाग देना चाहिए। इन 2 में मैं 2 का दूँगा तो 2 में जाएगा एक बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही ऐसे वापस रख लूँगा। फिर अब बताओ धोखा देना सही रहेगा? नहीं सर, 1 में क्या ही धोखा दोगे? 1 में तो धोखा नहीं जाएगा। क्या? 1 में तो सर सबका जाएगा ना, लेकिन सर 3 में नहीं जाएगा, तो अब 3 में क्या देंगे? 1, 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होता है 2 गुणा 3, तो इसका एलसीएम हो गया 6। मेरे बच्चों आई बात समझ में? मेरी बात आई क्या आपको समझ में? ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 5 और 10 का। अब बताओ, इसका एलसीएम कितना होगा जल्दी से बताओ? तो सर सबसे पहले अपन छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाएँगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे कैसे? 10 में देंगे तो सर 5 बार जाएगा तो 2 पंजे 10। अब इसमें सर 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कितने बार? 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो इसका एलसीएम कितना आ गया सर? इसका एलसीएम आ गया 2 गुणा 5, यानी इसका एलसीएम आ गया सर 10। इसका एलसीएम कितना आ गया सर? 10। इसी प्रकार से अपन बहुत सारी संख्याओं का एलसीएम ले सकते हैं। एक मैंने मोटा-मोटी आपको तरीका बताया है। मेरे बच्चों और आपको एलसीएम लिखना है तो ये लिखिए। जैसे मैं 5, 3, 8 इन 3 संख्याओं का एलसीएम लिखना है, आपको वही काम करना है। इस खाने में 5, 3, 8 रख लेना है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, जैसे 2 का। 2 का इन तीनों में कौन-सी संख्या में 2 का भाग जा रहा है? सर 8 में जा रहा है ना, तो 2 का 5 और 3 ऐसे कैसे? जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे उतार दो? 8 में जा रहा है कितने बार सर? 2 चौकी 8 तो 4 बार, ठीक है। अब किसका आदेश सर? अब क्या 2 का जा रहा है क्या इन तीनों में? किसी भी संख्या में, एक संख्या में भाग जाना चाहिए। तो हाँ सर 4 में जा रहा है 2 का, तो 5 और 3 ऐसे कैसे? और 4 में चला जाएगा 2 बार। अब किसका देश सर 2 का वापस जा रहा है ना 2 में, तो 5 और 3 ऐसे कैसे? और इसका 1 बार। अब 5 और 3 में किसका देश सर? 2 का नहीं जाएगा, 3 का? बिल्कुल सर 3 में जाएगा ना,
तो 5 ऐसे कैसे 3 1 और 1। अब किसका दें इन तीनों में? 1-1 आ गया, वहाँ पे काम खत्म हो गया, भाग पूरी-पूरी बार जा चुका है, 1-1 को जा नहीं दे रहा। अब क्या बचा सर 5, 5 में 5 का ही जाता है तो 1 1 1 1 और जहाँ पे लास्ट में 1-1-1 नज़र आ गया, इसका मतलब अपना एलसीएम खत्म हो चुका है। अब इन जो सारे फैक्टर्स हैं इनको गुणा करना है, इनको आपस में इन सबको क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 5 तो एलसीएम क्या आ गया 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 5 मेरे को तो नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता। अरे भाई बताओ जल्दी से, मेरे को नहीं आता 24 5 कितना होता है? देखिए यही होता है क्या बताओ? बताओ देखिए। 24 पंजा 120 ही होता है क्या? मेरे को नहीं आता पढ़ा यार। मैथ के टीचर तो बन गए लेकिन पढ़ा नहीं आता है सर। चलो ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। आगे चलूँ क्या भई? आगे चलो क्या एलसीएम समझ में आ गया तो कुछ आगे इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आपको बतानी है, चलेगा। आगे अपन सीख लेते हैं कुछ चीज़ों को। अब देखो परिमेय संख्याओं का योग आज अपन सर, मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपके ये टॉपिक नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन 2 क्लासों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार-बार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये टॉपिक नहीं है आपके। ये परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, ये है ही नहीं। उनमें तो क्रमयुनि में गुणनधर्म था, साचर्य गुणधर्म था, योज्यता वाला था, तत्समक वाला था। ये सर काहे पढ़ा रहे हैं बबुआ? हमें काहे काम आएगा बबुआ? अरे भाई, आपके काम आएगा तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके काम नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा ना आपको? क्या मेरे को मज़ा आता है आपके सिलेबस को लेंथी करके? नहीं आता ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को बहुत खुशी मिलती है, हाँ, हाँ, मज़ा आ गया भाई साहब आज तो आर्ट वाले क्लास को क्या ही बता दिया, आज तो उनके सिलेबस को लेंथी कर दिया, उनके क्या ही टॉपिक हटे थे, उससे ज़्यादा टॉपिक मैंने जोड़ दिए। वो मज़ा नहीं आता है मेरे को। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप वो चीज़ें पढ़ो ना, तो आपको लगना चाहिए आरामदायक, बेहतरीन तरीके से एकदम कम्फर्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं, एकदम शांति से और शांति-शांति का माहौल होगा, तब अपनी पढ़ाई और बेहतरीन अंजाम दे पाएगी। परिमेय संख्याओं का योग, पहली बात मेरे बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने जो पहले आपको चीज़ें पढ़ाई, वो क्या काम में आई क्या? मैं इधर मुँह कर रहा हूँ, अब आप मेरे को बता दीजिएगा जल्दी से बता दीजिएगा, क्या मैंने परिमेय संख्याओं का जो योग पढ़ाया था, वो आपके काम में आया? मैं इसे देख लूँ? अरे भाई आया ना, मैंने आपको परिमेय संख्याएँ पढ़ाई थी, परिमेय संख्याएँ काम आई ना। अब परिमेय संख्याओं का योग करना है, मतलब कोई भी 2 परिमेय संख्याएँ ले लीजिएगा और उनका योग करना है। मेरे भाई परिमेय संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या होती है जैसे 2/3 और 5/4, ये क्या 2 परिमेय संख्याओं का योग नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया, परिमेय संख्या काम में आ गई। अब और बताओ और आपने क्या पढ़ाया था और क्या काम में आया? मेरे भाई अभी मैंने अभी-अभी क्या पढ़ाया? एलसीएम पढ़ाया। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हर सम्मान हो, तो सर अपन डायरेक्ट हल लिख देते। चलो, एक एग्ज़ाम्पल हर सम्मान वाला भी ले लेते हैं। अगर सर यहाँ पे 3 ही हो मानो, तो अपन क्या करते दोनों हर समान है, यहाँ पे 3 ले लेते। अब हर का क्या इसमें भाग दिया जाता है। इसमें क्या लगता है भाग और जो भाग के बाद जो आंसर आता है उसको इससे क्या करा दिया जाता है, उस आंसर को गुणा करा दिया जाता है। यही इसका प्रोसेस रहता है ना? यही प्रोसेस रहता है ना मेरे भाई। तो 3 में 3 का भाग दो, 3 में 3 का भाग दिया सर 1 आया। इस 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा करा दो। 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 हो गया। इस 2 को अपन यहाँ पे लिख देंगे प्लस वही सेम प्रोसेस सर 3 में 3 का भाग दिया, कितना आया? 1 आया। इस 1 को सर ऊपर वाले से गुणा करा दो, गुणा 5 तो 5 ये हो गया 5 ठीक है? तो ये अपना आंसर आ जाता है। ऐसे किया जाता है इसका योग वगैरह। 5 और 2 7 और अपॉन में 3 ये आ गया आंसर। आ गई मेरी बात समझ में? जैसे मान के चलिएगा दूसरा लेते हैं 5/2 प्लस में 8/2 और हर समान है तो सर हर का ऐसे कैसे 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 5 से गुणा किया। ये अब माथे में होनी चाहिए ये कैलकुलेशन। एक सवाल मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है एक्चुअली में। अब ये माथे में होनी चाहिए कैलकुलेशन 5 आ गया प्लस में सर 2 में 2 का भाग दिया 1,
1 को 8 से गुणा कराएंगे 8, तो 8 और 5 13/2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब देखते हैं, अगर सर ये तो यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे हर सम्मान था, अगर हर सम्मान नहीं हो तो वो वाला कंडीशन बताओ ना आप हमें। तो वो वाला कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे 5/13 प्लस में 2/10। अब बताओ, अब यहाँ पे काम आएगा। वैसे आपको और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इनको एलसीएम के अतिरिक्त कैसे सोल्व किया जाता है। धीरे धीरे अपन जब लेवल बढ़ाएंगे ना, सब चीजें बताऊंगा। फिलहाल आपको एलसीएम से करना है, तो सर 13 और 10 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। और 13 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा सर 13 और 2 पंजे 10। अब 5 और 13 में सिर्फ 5 का जा सकता है, 13 में नहीं जाएगा और 5 में जाएगा। अब 13 में सिर्फ 13 का जाएगा, तो 13 पंजे 60 और 60 2, 13 पंजे 60 होता है। अरे भाई 13 पंजे 60 होता है क्या, बताओ। 5 दूनी 10 और 10 को 13 से गुणा करोगे तो 130 आएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 130, या एलसीएम किसका कितना है इसका 130। ठीक है, एलसीएम इसका आ गया 130। 130, अब 13 में 130 में 13 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, देख के देख लो। 130 में 13 का दिया तो 10 बार गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 प्लस में। अब 130 में 10 का दोगे 13 बार, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 26। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 26 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 50 और 26 कितना हो गया, 70। 76/130। इसको आप अब 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4 दूतियाम 6 और 2 8 16 और 2 6 12 और 2 5 10, 38/65। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का योग आपको समझ में आ गया ना। अगर हर सम्मान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर हर सम्मान नहीं है तो उसका एलसीएम ले लिया जाता है। अब प्यारे बच्चों, एलसीएम नहीं ले, अब ये सर इतना बड़ा एलसीएम लेंगे, इसको आपको एलसीएम नहीं लेना ना, उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ, काम का नहीं है, बस समझाने के लिए था। जैसे मान के चलो मैंने लिया 2/3 और प्लस में 5/10। अब ये हर अलग अलग है ना। अब यहाँ पे क्या लिखे सर, एलसीएम ले एक तो वो, या फिर एलसीएम का डायरेक्ट मतलब ये है, दोनों हर में जो संख्या है उनको आपस में गुणा करो और जितना आया उसको उतने यहाँ पे रख दो। अलग अलग हो ना, हर अलग अलग हो ना, आपस में गुणा करो और गुणा करने के बाद उसे रख दो, आंसर सेम आने वाला। ठीक है, 3 का 10 तो 20 प्लस में 10 का 30 में भाग दिया 3 बार और 5 3 15, तो 20 और 30 35/30। 5 7 35 और 5 6 30, 7/6 आंसर आ गया। अब सर अगर हम एलसीएम लेते 3 और 10 का, क्या वही आता, बिल्कुल प्यारे बच्चों। 2 का भाग दिया 3 और 5, अब 3 में दोगे एक बार, 5 ऐसे की ऐसे, और 5 में भाग दोगे तो 1 1, 5 3 15 और 15 2 30। क्या मैंने भी वही बताया। तो अगर हर आपका अलग अलग है तो आप आपस में उनका आंसर कनेक्ट कर सकते हो। अब चलेगा परिमेय संख्याओं का, बाकी अपन देखते हैं। परिमेय संख्याओं का घटाव, सेम सिचुएशन लागू होगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। कैसे, परिमेय संख्याएं दो ले ली मैंने, 2/3 और -5/10 ये ले ली। सर संख्याएं हर अलग अलग है, तो 3 गुणी क्या कर देंगे सर, 10 कर देंगे, क्या आएगा 30 आएगा, तो 30 को यहाँ पे रख दिया सर। अब 30 में क्या करना है, 30 में 3 का तो भाग देंगे और इससे फिर क्या कराएंगे, गुणा, इसका भाग देंगे और इससे गुणा, तो 10 10 को 2 से गुणा कराएंगे 20, और 30 में सर 10 का भाग देंगे, 3 आया, 3 को 5 से गुणा कराएंगे 15 आ जाएगा ना, तो 15 आया, तो 5/30 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/6 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरी संख्याएं भी ले सकता हूँ यहाँ पे। जैसे 2 नंबर पे ले लूँ, 6/10 -8/13, 8 है ये। ठीक है, अब बताओ, तो 10 को 13 से गुणा कराओगे 130 आएगा। 130 में 10 का भाग दिया 13, और 13 को 6 से गुणा कराओ तो 6 3 18 और 6 एकम 6 और 8। अरे 78 आ गया। अब 78 माइनस 13 में 130 में 13 का भाग देंगे 10, और 10 को 8 से गुणा कराएंगे
80, तो माइनस का 2/130, ठीक है। ये काटोगे तो माइनस का 1/12 और ये माइनस का 1/65 आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात कुछ समझ में? तो ऐसे परिमेय संख्याओं का क्या किया जा सकता है? घटाव। अब परिमेय संख्याओं का गुणा देखें, जैसे 3 अपॉन में वही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करा दीजिए। सादा गुणा कराना है। परिमेय संख्याओं के गुणा में ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करा दो, नीचे वाले को नीचे, और एकदम सादा गुणा। जैसे 8 तिया 24, इसको ऊपर वाले को गुणा कराओगे तो 24 और बटे हुए का निशान और 7 दूनी 14, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 3 अपॉन में 8 गुणा 2 अपॉन में 11, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कराओगे तो 6, नीचे वाले को कराओगे तो 88, तो ये आ गया अपना आंसर। बस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करा दीजिएगा। बेसिक परिमेय संख्याओं का क्या हो गया? गुणा, और गुणा में अणा कर लेना है। ठीक है, ओके। अब परिमेय संख्याओं का भाग देख लेते हैं, जो कि अपना आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। फिर अपन अपनी प्रश्नावली 1.1 का शुभारंभ करेंगे। परिमेय संख्याओं का भाग देखते हैं मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। परिमेय संख्या जैसे 2/7 भाग 3/11। अब ये भाग क्या करना है? क्या सर हमें 2/7 और बटे हुए में 3/11 करें, फिर इस 3/11 का भाग कैसे देंगे? ये बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन होता है, जबकि ये बहुत ही आसान चीज होती है। भाग, परिमेय संख्याओं के भाग में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और मैंने जहां तक मुझे लगभग मैं बहुत सारे अलग अलग बच्चों को मैंने पढ़ाया है 8th क्लास की स्पेशली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन बच्चों को पढ़ा करके। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चे बड़े ना डाउट में रहते हैं। तो कैसे भाग करें? गुणा भी कर देते हैं, वो जोड़ भी कर देते हैं, बाकी भी कर देते हैं, लेकिन भाग में ना बच्चे बड़े डाउटफुल होते हैं। क्यों भाई? भाग में अक्सर आपको गुणा आता है ना परिमेय संख्याओं का, तो भाग आएगा ही आएगा। भाग को आना ही पड़ेगा, भाग के आएगा। अगर परिमेय संख्याओं का गुणा आपको आता ना, तो उनका भाग आपके पास भाग के आएगा। कैसे? क्या करना है? जो 2/7 है ना, वो तो ऐसे के ऐसे, भाग वाले चिन्ह को गुणा में, और ये आगे वाली जितनी संख्या है, आगे वाली जो संख्या है ना, उसको उल्टा करके लिख देना है। जैसे 3/11 है ना, 11/3 लिख देना गुणा में, बस। और वही सिंपली गुणा कर दो, 11 दूनी 22 और 7 21, ये लो, ये इसका भाग हो गया। क्या करना है? अरे मेरे भाई दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो। क्या किया मैंने? 3/11 भाग 2/18 लिया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3/11 है, वैसे की वैसे लिख दो। इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर दो। अब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित किया है, तो उससे आगे वाली संख्या को परिवर्तित तो करना पड़ेगा। अब परिवर्तित कैसे करोगे? ऐसे संख्या थी, इसको ऐसा कर दो। जैसे मैं ऐसा हूँ, मेरे को उल्टा कर दो, मेरे पाँव ऊपर कर दो, मेरा सर नीचे कर दो, मेरा भाग हो जाएगा। लेकिन भाग किसका करना है? परिमेय संख्याओं का, मेरा थोड़ी करना है। क्यों रो दोगे? क्यों मतलब आप मेरे पीछे पड़े हो यार? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसे थोड़ी करोगे, ठीक है? तो मेरे भाई गुणा का चिन्ह लगा दिया, अब 2/18 को क्या करना है? चेंज करना है 18/2, इसका उल्टा करोगे ना, उल्टा करते ही 18/2, तो 11 को 2 से गुणा कराओगे, 18 को 3 से, 18 अरे 3 से गुणा कराना, तो 18 3 54 और अपॉन में 22, ये आपका क्या हो गया? भाग हो गया। मेरे बच्चों आई बात समझ में? आई क्या समझ में? चलो, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे अपन एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का कोई होमवर्क नहीं है। मुझे लगता है कि कल वाला होमवर्क आपने नहीं किया, तो आज वाले क्या खाक करोगे? तो आज का कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, जब तक मौका रहेगा आपको होमवर्क देते रहेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को, अरे अपनी मैथमेटिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। सर 2 दिन हो गए फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? अरे अभी मैथमेटिक्स, फिर आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और उसमें बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।